गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कारक के बारे में बताएंगे। कल हमने कुछ आपको कारक विभक्ति द्वारा प्रयोग करने के लिए दिया था वाक्य प्रयोग। आज हम उसको विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे कि कारक क्या है। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो कारक कहलाता है। यानी जो कार्य किया गया हो, जैसे गीता ने दूध पिया, यानी यहाँ दूध किसने पिया? गीता ने। इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म है। यानी गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। यहाँ पर यही आपको बताया गया है। कारक विभक्ति: संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। अब हम आपको विभक्ति चिन्ह और कारक आपको हम बताएंगे। कारक विभक्ति और चिन्ह, इसे हम परसर्ग कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से पृथक यानी अलग संबंध का के की को अधिकरण में पर संबोधन हे हरे, ये चिन्ह और कारक हैं। यहाँ पर इस तरह आपको बताया गया है। अब विशेष देखिए, कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे रे आदि प्रायः शब्द से पहले लगाए जाते हैं। ये आपका चिन्ह है। अब कारक के प्रकार, हम आपको अब कारक कितने प्रकार के होते हैं और कैसे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कर्ता कारक: जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने कहा। अब इसमें विशेष क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या चीजें विशेष हैं। पहला, भूतकाल में अकर्मक क्रिया की कर्ता के साथ भी ने चिन्ह नहीं लगाया जाता। दूसरा, वर्तमान व भविष्य की सकर्मक क्रिया की कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तीसरा, कभी कभी कर्ता के साथ को तथा सा का प्रयोग भी किया जाता है। दूसरा, कर्म कारक: क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। जैसे पुस्तक को पढ़ा, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, करण कारक: संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है, यानी विद्या से पढ़ाई होती है। चौथा, संप्रदान कारक: संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह क्या है? के लिए इसका चिन्ह है। गीता के लिए कपड़े खरीदे। अब आते हैं 5वां, अपादान कारक: संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे मोहन से कॉपी ली। अब आते हैं 6वां, संबंध कारक: शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री आदि ये। अब 7वां जानते हैं, अधिकरण कारक:
शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है में पर, यानी किताब मेज पर रखी है, ये अधिकरण कारक हुआ। अब 8वां संबोधन कारक, यानी किसी को संबोधित करें बुलाने के लिए या कुछ कहने के लिए, जैसे जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, ये चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने आपको कारक के बारे में बताया। अब कल हम नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।